हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे परिवार के बारे में। परिवार के बारे में हर साल किसी भी टेट एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आता ही है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये रहा कि समाज की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई किसे कहते हैं? तो परिवार को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष के बीच में यौन संबंध पर्याप्त रूप से निश्चित होता है, जो बच्चों के प्रजनन और पालन पोषण के लिए पर्याप्त है। यह परिभाषा किसने दी? तो मैकाइवर और पेज ने दी। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? तो इसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। ये एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली होती है। संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? साझा रसोई। आगे बढ़ते हैं। किसी बालक का प्रथम विद्यालय किसे कहा गया है? तो परिवार को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। रक्त संबंधों पर आधारित परिवार को क्या कहते हैं? समरक्त परिवार कहते हैं। भारतीय ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार के टूटने का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिकरण, शहरीकरण। जिस परिवार में सत्ता पिता या किसी पुरुष सदस्य के हाथ में हो तो उसे क्या कहते हैं? उसको पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। परिवार के कार्यों को अनिवार्य और ऐच्छिक दो भागों में किसने विभाजित किया है? तो मैकाइवर ने किया है। इनके हिसाब से जो है प्रजनन और आर्थिक सहयोग है वो अनिवार्य कार्य है, और मनोरंजन या शिक्षण जो है वो ऐच्छिक कार्य है। शारदा एक्ट 1929 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये बाल विवाह निषेध से। यहाँ पर विवाह की आयु निश्चित हुई थी। इस एक्ट के तहत, शारदा एक्ट बाल विवाह निषेध के तहत आता है। संयुक्त परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो संयुक्त परिवार के मुखिया को कर्ता कहा जाता है। बालक के समाजीकरण में परिवार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? नैतिक मूल्यों का हस्तांतरण। नृवंश शास्त्रीय एथनोग्राफिक रूप से मातृसत्तात्मक परिवार मुख्य रूप से भारत की किन जनजातियों में पाए जाते हैं? तो ये खासी और गारो में पाए जाते हैं। एकल परिवार की एक प्रमुख कमी क्या है? तो इसका उत्तर है बच्चों में एकांकीपन और असुरक्षा की भावना। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त परिवार में बच्चे के व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है? तो संयुक्त परिवार में बच्चे का जो विकास होगा वो सहयोगात्मक और सामंजस्य पूर्ण होगा। आगे बढ़ते हैं। परिवार के जैविक कार्य में क्या शामिल नहीं है? तो संतुत्पत्ति जैविक कार्य है, यौन इच्छाएं जैविक कार्य है, प्रजाति की निरंतरता जैविक कार्य है, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना ये जैविक कार्य नहीं है। जिस परिवार में वंश का नाम माता के नाम पर चलता है उसे क्या कहते हैं? उसे मातृवंशीय परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार की संपत्ति पर परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है। इस परंपरा को क्या कहते हैं? इस परंपरा को मिताक्षरा परंपरा कहते हैं। आधुनिक समय में लिव इन रिलेशनशिप किस प्रकार के पारिवारिक बदलाव का संकेत है? तो पारंपरिक विवाह संस्था को कमजोर होना इसको दर्शाता है। एक परिवार में माता पिता, उनकी विवाहित पुत्री और उसका पति साथ रहता है। यह किस प्रकार का परिवार है? तो यह विस्तृत परिवार है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया जिसमें महिलाओं को समान संपत्ति अधिकार दिए गए हैं? तो ये 1956 में पारित किया गया था, और 2005 में संशोधन के तहत महिलाओं को संपत्ति में बराबर का हक ये अधिनियम कहता है। परिवार के लिए घोंसला शब्द का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप से क्यों किया जाता है? क्योंकि यह सुरक्षा और स्नेह का केंद्र है। बालक को नागरिकता का प्रथम पाठ कहां से प्राप्त होता है? तो परिवार से प्राप्त होता है। परिवार के विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो परिवार के विकास का सिद्धांत लुइस मॉर्गन ने प्रतिपादित किया था। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या नियंत्रण और बेहतर जीवन स्तर के लिए वर्तमान समय में छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करना एक मुख्य उद्देश्य माना गया है। किसी व्यक्ति के ससुर का इकलौता पुत्र उस व्यक्ति का क्या लगेगा? ठीक है, तो उस व्यक्ति के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए। आपके मतलब ससुर, आपके ससुर का पुत्र
आपके ससुर का पुत्र जो हो वो आपका साला हुआ। कौन हुआ? साला। तो इसका उत्तर है साला। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ज्यादा ऊपर चले गए। कौन से नंबर पे क्वेश्चन पे? 27 पे आ गए थे हम। तो संयुक्त परिवार में श्रम विभाजन का आधार क्या होता है? तो संयुक्त परिवार में श्रम विभाजन का जो आधार होता है वो आयु और लिंग होता है। किस परिवार की शिक्षा का साधन है? परिवार किस प्रकार की शिक्षा का साधन है? तो ये अनौपचारिक शिक्षा है। यहाँ पर कोई नियम कानून से कुछ नहीं सिखाया जाता कि एक स्टडी होगी, एक सिलेबस होगा, ऐसा कुछ नहीं होता वहां पर। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेना देना कानून अपराध है। इसमें अधिकतम कितने वर्षों की सजा होती है? तो 5 वर्ष का कारावास है। आधुनिक युग में परिवारों के स्वरूप में परिवर्तन के पीछे मुख्य कारण है वेस्टर्नाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं पश्चिमीकरण, और व्यक्तिगतता मुख्य कारण है। तो आज के लिए इतना ही परिवार टॉपिक में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।